अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ बाबर अली और आज मैं आपको बताऊँगा कि आप कैसे एक प्राइवेट स्कूल टीचर बन सकते हैं या फिर जो लड़के प्राइवेट स्कूल में टीचर हैं, तो वो कैसे अपनी वैल्यू को या फिर सैलरी को बढ़ा सकते हैं। क्योंकि मैंने खुद 4 साल स्कूल प्राइवेट में पढ़ाया है, तो मेरे पास एक अच्छा एक्सपोज़र है, जिसके बेसिस पे मैं आपको बताऊँगा कि आप कैसे कामयाब हो सकते हैं या एक प्राइवेट स्कूल में रहते हुए आप कैसे ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है कि आप प्राइवेट स्कूल में क्यों आए हैं? जैसे कि रीज़न होते हैं, मैं 3-4 रीज़न आपको बताऊँगा। क्योंकि आई ऑल्सो स्टार्टेड आफ्टर माई मैट्रिकुलेशन। मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया था भाई, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे, मुझे पैसे चाहिए थे। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शौकिया स्कूल में आ जाते हैं कि हमें पढ़ाना है, बस यहाँ एन्जॉय करना है, फ्री में बैठे होते हैं। दूसरे वो होते हैं जिनको पैसा चाहिए, तीसरे वो होते हैं जिनको लर्निंग चाहिए, यानी वो कुछ सीखना चाहते हैं और फिर आगे बढ़ना चाहते हैं। तो आपका कोई भी मकसद है, मुझे उससे डिपेंड नहीं, लेकिन अगर किसी का मकसद सीखना है और आगे बढ़ना है, तो वो आगे निकल जाता है। बाकी अगर आप सिर्फ़ पैसों के लिए आए हैं, तो फिर आप अपने आप को इंक्रीज़ नहीं करेंगे, यानी बढ़ाएँगे नहीं, आप वहीं पे रहेंगे। अब आप अगर किसी स्कूल में आए हैं और आपको 3 से 6 महीने हो गए और आपकी वही सैलरी है जो आपको पहले कोई दे रहा था, तो इसका मतलब है कि आपने अपनी वैल्यू को नहीं बढ़ाया और आप अपने इलाके में देखें तो एक प्राइवेट स्कूल नहीं होता, बल्कि बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स होते हैं। जहाँ पे मैं पढ़ाता था, तो वहाँ पे भी बड़ा कॉम्पिटिशन था, यानी कि देयर वर 12 टू 13 प्राइवेट स्कूल्स। तो आप अपनी सीवीज़ जमा करवाना शुरू कर दें। 6 महीने के बाद जब आप एक अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे हों या किसी भी स्कूल में आप चले गए और 6 महीने हो गए हैं, तो आप अपनी एक अच्छी सीवी बनवाएँ। उसमें जो आपका एक्सपीरियंस है वो डलवाएँ, आपकी एजुकेशन है, उसके बाद जो-जो आपकी स्किल्स हैं, वो भी उसमें डाल दें। उसको मुख्तलिफ स्कूल्स में दे दें। वो आपको कॉल करेंगे और आपको बुलाएँगे इंटरव्यू के लिए। जब आप इंटरव्यू के लिए जाएँ, तो इंटरव्यू पे कैसे आप कामयाब हो सकते हैं, वो तो मैं बताऊँगा। लेकिन आप मुख्तलिफ इंटरव्यू देके स्विच करें। आपकी अगर कहीं पे तनख्वाह 10,000 थी या 8,000, इतनी मिलती नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूँ हमारे इलाके में तो वो थी, तो आप अगले को वो उतनी डिमांड करें कि मुझे इतनी तनख्वाह चाहिए। अगर वो दे देते हैं, तो आप स्विच करें, एक स्कूल से दूसरे और दूसरे से तीसरे। इससे क्या होगा, एक तो आप नए लोगों से मिलेंगे, दूसरा आपका एक्सपोज़र बढ़ेगा और तीसरा ये कि आपका एक्सपीरियंस ऐड होता चला जाएगा। यानी एक स्कूल के एक्सपीरियंस से दूसरे स्कूल का एक्सपीरियंस हो जाएगा आपको। अब आते हैं हम कि आप स्कूल के साथ-साथ ज़्यादा कैसे कमा सकते हैं या फिर आप स्कूल के साथ-साथ पढ़ाई को कंटिन्यू कैसे कर सकते हैं। सबसे पहला तो ये है कि हमारे पास तकरीबन जो भी लोग आते हैं, वो इंटरमीडिएट के बाद ही स्कूल में जाते हैं पढ़ाने, या कोई-कोई मैट्रिक के बाद भी आ जाता है, या कुछ ग्रेजुएट्स होते हैं। तो अगर आप इंटर पास करके पढ़ाने आ गए हैं, तो आप ज़रूर ग्रेजुएशन में एडमिशन लें और साथ-साथ आपकी ग्रेजुएशन भी चलती रहे। अगर आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद ज़रूर आप बीएड करें। बीएड यानी कि जो एजुकेशन के लिए होता है, उसमें भी आप एडमिशन ले लें और साथ-साथ आप स्कूल में पढ़ाने के बाद घर पे जाएँ और घर पे जाकर आप अगर अपनी पढ़ाई है, तो आप उसको टाइम दें, यानी पढ़ें। अगर आप पढ़ना नहीं चाहते और किसी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो जॉब की तैयारी करें। अगर वो भी नहीं, तो फिर आप ट्यूशन ज़रूर पढ़ाएँ। ट्यूशन पढ़ाने से क्या होता है कि आप जो कुछ पढ़ा रहे हैं, उस वो भी आपका बढ़ता है और दूसरा ये कि आपको पैसे ज़्यादा मिलने लग पड़ते हैं। इससे क्या होता है कि आप फाइनेंशियली थोड़ा-सा स्टेबल हो जाते हैं। अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल होते चले जाएँगे, तो आपके मसले कम होंगे। अब कुछ लोग होते हैं, जैसे मैं जिस स्कूल में पढ़ाता था, तो कुछ टीचर्स या जो फीमेल टीचर्स आती थी, वो डिस्टर्ब होती थी। जब डिस्टर्ब होने की एक तो होती है कि घरेलू मामलात जो होते हैं वो। लेकिन एक चीज़ जो मैंने नोट की, वो ये थी कि उनको कम तनख्वाह दी जा रही होती है। जब कम तनख्वाह दी जाती है, तो क्या होता है कि उनका दिल ही नहीं करता कि हम पढ़ाने जाएँ, या फिर किसी मजबूरी से आ रहे होते हैं। जब मजबूरी से आएँगे, तो वो कोई भी मजबूरी वाला अपने 100% नहीं देगा। वो 100% पढ़ाएगा ही नहीं, वो बस जान छुड़ाएगा, जैसे जिसको जितने पैसे मिल रहे हैं, वो उतनी ही मेहनत करेगा। तो आप क्या करें, सबसे पहले सीखने के लिए आएँ और अपने 100% दें। गिव योर 100% एंड नेवर सी योर सैलरी बट सी योर लर्निंग, दैट हाउ यू हैव बीन लर्निंग। एक बुक मैंने पढ़ी थी, ग्रोथ माइंडसेट। ग्रोथ माइंडसेट में वो कहता है कि आप कोई भी काम करें, तो ग्रोथ के लिए करें, ना कि आप पैसों के लिए करें। पैसे आपको मिलते चले जाएँगे। जैसे थ्री इडियट मूवी में भी आमिर खान कहता है ना कि नेवर फॉलो द सक्सेस, फॉलो एक्सीलेंस, और सक्सेस फिर आपको झक मार के आपके पास आ जाएगी। तो ऐसे ही जब आप अपने ऊपर काम करेंगे, मुख्तलिफ चीज़ें सीखेंगे, कोर्सेज़ करेंगे और पढ़ेंगे, साथ-साथ पढ़ते रहेंगे, तो फिर आप अच्छे लर्नर और अच्छे टीचर बन जाएँगे। दूसरी एक पॉइंट मैं आपको ये बताऊँ कि एक ही सब्जेक्ट पर रिलाय ना करें। यानी अगर आप शुरू से गए और आपने उर्दू पढ़ाना शुरू की, तो आप अभी तक उर्दू पढ़ा रहे हैं और आपको 2 साल गुज़र चुके हैं। तो इसका मतलब है देयर इज़ नो एनी ग्रोथ। उर्दू के बाद आप स्विच करें साइंस पे, या स्विच करें आप इंग्लिश पे, स्विच करें आप मैथमेटिक्स पे, स्विच करें आप सोशल स्टडीज़ पे, पाकिस्तानी स्टडीज़ पे।
किसी भी चीज़ पे, लेकिन आप सब्जेक्ट्स चेंज करते रहें, क्योंकि कोई भी आप अगर कॉम्पिटिटिव टेस्ट देते हैं तो उसमें एक सब्जेक्ट नहीं आता और आप अभी एक सब्जेक्ट में मास्टर बनने की कोशिश करें ही ना, हमें हर चीज़ या हर सब्जेक्ट से थोड़ा-थोड़ा आता हो। कहते हैं ना कि पहले ये जुमला बोला जाता था कि मास्टर ऑफ ऑल ट्रेड्स इज़ मास्टर के, जिस तरह मुझे याद नहीं आ रहा शायद किस तरह से वो था, लेकिन मैं अगर याद आता है तो बताता हूँ कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स इज़ मास्टर ऑफ नन, यानी जो हर धंधे में या हर चीज़ में जाता है तो वो किसी चीज़ में मास्टर नहीं बन पाता। लेकिन देखा जाए तो ये 21st सेंचुरी है, इसमें आपको हर चीज़ की नो हाउ होनी चाहिए, इसमें आपको हर चीज़ का पता होना चाहिए, हर सब्जेक्ट का, तो वो सब्जेक्ट क्या है। और कहीं भी अगर आप जाएँ तो आप ये ना कहें कि ये मैं नहीं पढ़ा सकता, बल्कि आप बोलें कि हाँ, मैं पढ़ा सकता हूँ, मैंने पढ़ाया नहीं है लेकिन आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। इफ यू अलाउ मी एंड गिव मी द चांस देन आई विल ट्राई माय बेस्ट एंड आई विल प्रूव माय सेल्फ वेरी वर्दी। अगर आप मुझे देते हैं तो मैं ज़रूर उसको प्रूव करूँगा और सब्जेक्ट को एज़ अ चैलेंज लें और उसी सब्जेक्ट को पढ़ाएँ, उसमें मास्टर बनें, और अगर कोई दूसरा सब्जेक्ट ही ऑफ़र हो तो वो भी पढ़ाएँ, और घर जाकर ज़रूर किताब, कोई सेल्फ हेल्प बुक पढ़ें या फिर टीचिंग के नए-नए मेथड्स सीखें। यानी कि अपने आप को अपडेट करते रहें। अब कोई 2012 में जो व्हाट्सएप का वर्ज़न था, अगर कोई अभी 2012 का वर्ज़न डाउनलोड करना चाहे तो क्या वो एक ऑकवर्ड बात नहीं होगी? 2012 वाला वर्ज़न शुरू-शुरू में जब व्हाट्सएप आया था, तो वो नहीं चल पाएगा। यानी हर दिन चीज़ें अपडेट हो रही हैं, तो आप भी अपने आप को अपडेट करें ना। ऑलवेज़ बी अपडेटेड, यानी कि जो आपकी सोसाइटी या जो आपके कोलीग्स हैं, उनसे आप थोड़ा-सा ज़्यादा हों। बी अ लिटिल बिट एक्स्ट्राऑर्डिनरी, अ लिटिल बिट। यानी अगर 8 बजे का टाइम है, तो आप 7:50 पे पहुँच जाएँ, और अगर 1:30 बजे का टाइम है, तो आप 1:40 पे जाएँ। यानी इससे क्या होगा कि आप थोड़ा-सा ज़्यादा दे रहे हैं। अगर आपको सब्जेक्ट में एक चैप्टर पढ़ाना है और आप देख रहे हैं कि बच्चे को समझ आ गया है, तो आप थोड़ा-सा आगे नो हाउ दे देंगे, कल हम क्या पढ़ेंगे। इससे क्या होगा, आप भी थोड़ा-सा जो है वो प्रोएक्टिव रहेंगे, और प्रोएक्टिविटी आपको पता है कि 4 चाँद लगा देती है। सो कीप ऑन वर्किंग हार्ड एंड जो भी अगर कोई सवाल है तो मुझसे पूछिए। अब मैं आपको बताऊँगा कि आप अगर पहली बार जाना चाह रहे हैं किसी भी प्राइवेट स्कूल में, तो आप कैसे अपनी जगह बना सकते हैं। क्योंकि वहाँ पे जब देखा जाए ना, कि जैसे कासिम अली शाह कहता है कि कहीं भी आप जाते हैं तो वहाँ पे आपसे बड़े मगरमच्छ बैठे रहते हैं, तो उन मगरमच्छ से कैसे डील करना है और कैसे अपनी जगह बनानी है। क्योंकि हमारे यहाँ सबसे बड़ा जो अभी देखा जा रहा है वो ये है कि हम अपने जूनियर को जगह नहीं देते। वी डू नॉट गिव स्पेस टू अवर जूनियर, बिकॉज़ हम कहते हैं कि ये कहाँ से टपक पड़ा है, ये तो हमारी जगह है, हम उसको जगह देते ही नहीं। वो बेचारा ऐसे कर के अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहा होता है। और दूसरा ये कि आजकल कंपनीज़ जो है ना, वो ये कर रही है कि जो पहले से एम्प्लॉयी है वही काम करता रहे, यानी नए को ला ही नहीं रहे। तो इसमें आप कैसे अपनी जगह बना सकते हैं और कंपनी में कैसे जा सकते हैं या किसी स्कूल में कैसे जा सकते हैं, इसमें मैं ज़रूर वीडियो बनाऊँगा। और दूसरी वीडियो इस पे होगी कि आप इंटरव्यू में कैसे अच्छा परफ़ॉर्म कर सकते हैं। मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ भी दिए हैं, मैं इस बारे में भी आपको बताऊँगा। और दूसरा कि आप अपनी जगह एक प्राइवेट स्कूल में कैसे बना सकते हैं, हाउ टू बी फेवरेट ऑफ ऑल द चिल्ड्रन और ऑल ओवर द स्कूल। अच्छे आप फेवरेट कैसे बन सकते हैं पूरे स्कूल के, ये भी मैं आपको बताऊँगा। सो थैंक यू सो मच, कीप ऑन वॉचिंग माय चैनल एंड माय वीडियो।